Hello students, Dr. Sachin Swami and welcome you on our YouTube classes. तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ नैरेटिव टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स का। नैरेटिव टेक्निक क्या होती है, किसे नैरेटिव टेक्निक कहा जाता है। अपनी बात को जो रखने का तरीका होता है दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में कहें तो अपनी बात को रखने का तरीका क्या कहलाता है, वो नैरेटिव टेक्निक है। वो नैरेटिव टेक्निक के अंतर्गत ही आता है। यानी कि आपने देखो, अब इसको समझना कितना आसान है। सबसे पहले आप नैरेटिव को आप समझिए इस नैरेशन। नैरेटिव को तोड़ा किससे, नैरेशन से। और नैरेशन का मतलब क्या होता है, नैरेशन का इस नैरेटिव, ये जो है वर्ड, इस नैरेटिव का मतलब क्या होता है, नैरेट करना। क्या करना, नैरेट करना, यानी कि किसी को बताना, किसी बात को, अपनी बात को कहना, दैट इज कॉल्ड नैरेशन। वो नैरेशन कहलाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। द वे ऑफ प्रेजेंटिंग स्टोरी, द वे ऑफ टेलिंग समथिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द एपिसोडिक टर्म्स, तो दैट इज कॉल्ड नैरेटिव टेक्निक्स। वही नैरेटिव टेक्निक होती है, कहानी को बताना, किसी एपिसोड्स को रिप्रेजेंट करना और किसी बात को कहना, वो नैरेटिव टेक्निक के अंतर्गत आता है। अब इन यहाँ पर हमारा जो लिटरेचर में दोस्तों, इस नैरेटिव टेक्निक को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो नैरेटिव टेक्निक्स को हम अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इस नैरेटिव टेक्निक का जो हमारा फर्स्ट एसेंशियल पार्ट आता है वो आता है पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अब पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए आप क्या होता है। पॉइंट ऑफ व्यू आपने एक ये सुना भी होगा, पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि नजरिया। पॉइंट ऑफ व्यू हम बात बात में कहते हैं भाई तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू इस बात को लेकर क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारे फादर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारी मदर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारे फ्रेंड्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा ना। तो यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू एक नजरिया, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्टाइल। दोस्तों यहां पर ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक स्टाइल है, स्टाइल ऑफ नैरेटिंग स्टोरी, style of narrating story, the pattern of narrating story, the manner of narrating story, and this point of view can be classified into 3 parts। इस point of view को हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा पार्ट, जैसे कि हम जानते हैं पर्सन्स की हम बात करते हैं तो पर्सन्स में हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू हमारे देखने को मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट में क्या आता है, हम खुद आते हैं, INV। ठीक है ना, जब हम अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, हम खुद बता रहे हैं अपनी बात को, जो नैरेटर है वो अपनी स्टोरी प्रेजेंट कर रहा है, अपने अकॉर्डिंगली प्रेजेंट कर रहा है, अपने वे में प्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। तो क्या कहते हैं हम, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। जब कोई सामने वाला यानी कि सेकंड पर्सन स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने स्टाइल में बता रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन नैरेटिव ना, यू के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो क्या है, सेकंड पर्सन नैरेटिव है, सेकंड पर्सन नैरेटिव। अब जब बात हम करते हैं कि कोई थर्ड पर्सन है, वो ही शी में से हो सकता है क्या, तो वो अपनी बात, किसी की बात को या किसी स्टोरी को अपने अंदाज में वो प्रस्तुत कर रहा है, अपने वे में बता रहा है, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारे 3 नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन जाते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा बहुत सी जो स्टोरीज है, अलग अलग तरह की हमें कहानी जो है वो देखने को मिलती है। अगर जो हम फिक्शंस को उठाते हैं तो फिक्शन, आप तरह तरह के फिक्शंस आप देखते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें एक टेक्निक आती है दोस्तों। टेक्निक जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं हम फ्लैशबैक टेक्निक की। आपने महेश दत्तानी का तारा पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने, प्ले तारा। उसमें जो टेक्निक दिखाई गई है वो कैसी टेक्निक यूज की गई है, फ्लैशबैक टेक्निक यूज की गई है। फ्लैशबैक आप समझते हैं क्या होता है? ये फ्लैशबैक का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट में है लेकिन अचानक से कहां पहुंच जाए, पास्ट में पहुंच जाए, पुरानी बातें, पुरानी यादें। और कोई कोई स्टोरी आपने देखा होगा पीछे से स्टार्ट होती है, पुरानी उससे स्टार्ट होती है, बचपन से स्टार्ट होती है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फ्लैशबैक। वो क्या है, फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक टेक्निक इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नैरेटिव स्किल्स ऑफ, या फिर हमारा जो नैरेटिव टेक्निक्स है उसका पार्ट कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें सेकंड पार्ट क्या आता है, इसमें सेकंड पार्ट आता है हमारा फोर शेडोइंग का। अलग पार्ट जो आता है हमारा वो क्या आता है, फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग का मतलब क्या होता है,
फोर शेडोइंग वो एक ऐसा एपिसोडिक टर्म होता है या फिर एक ऐसी सिचुएशन ऑफ द प्ले या नॉवल होती है जहां पर हम आगे का एक्सपेक्ट मतलब हमें पता चलने लगता है कि इट इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन सच मैनर्स कि ये चीज घटित होने वाली है। आपने देखा होगा किसी कहानी में, किसी प्ले में, किसी नॉवल में कि किसी पर्सन को ये बताते हुए कि अब ऐसा होने वाला है या फिर ये मत करना तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं मैकबेथ की। मैकबेथ में वो जो थ्री विचेस हैं वो प्रेडिक्ट करती हैं पहले से ही, वो सारी चीजें उसको दिखने लगती हैं। फोरशैडोइंग यानी कि एक फ्यूचर का रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, आगे क्या होने वाला है वो चीज दिखाई पड़ रही है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ फोरशैडोइंग एंड फोरशैडोइंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ नैरेटिव टेक्निक, इट इज द पार्ट ऑफ नैरेटिव टेक्निक। इसके बाद दोस्तों द वे ऑफ डायलॉग प्रेजेंटेशन, कि डायलॉग्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। आप डायलॉग को आप जानते हैं डायलॉग क्या होता है, आप किसी प्ले में आप देखते हैं डायलॉग टू पर्संस के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो कॉन्वर्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड डायलॉग। उसको क्या कहा जाता है, उसको डायलॉग कहा जाता है। वो डायलॉग को कैसे पेश किया जा रहा है, किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है और उसका जो प्रेजेंटेशन मैनर है, प्रेजेंट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड डायलॉग। ठीक है ना, डायलॉग प्रेजेंटेशन नैरेटिव टेक्निक, वो डायलॉग प्रेजेंटेशन नैरेटिव टेक्निक है। तो इसमें आपको पता चला। अब मैं एक बार और बता देता हूं कि व्हाट इज नैरेटिव टेक्निक। नैरेटिव टेक्निक क्या होती है, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ स्टोरी, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ स्टोरी इन डिफरेंट मैनर्स और इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव टेक्निक। इसमें सबसे पहला हमने बात की पॉइंट ऑफ व्यू की। पॉइंट ऑफ व्यू में हमने बात की थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज आर देयर, द वेरी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, सेकंड पर्सन नैरेटिव एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने बात की फ्लैशबैक टेक्निक की, जहां पर हम जो रिवर्सल ऑफ जो हमारा फ्यूचर है उसको दिखाते हैं, उसको हम फ्लैशबैक यानी कि पीछे की तरफ चले जाते हैं, तो वहां पर जो है हमारा ये फ्लैशबैक बनता है। इसके बाद दोस्तों हमने बात की फोरशैडोइंग की, यानी कि किसी जो हमें एक आगे होने वाली जो घटना है उसके बारे में जानकारी होती है, वो फोरशैडोइंग होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ आल्सो प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ नैरेटिव टेक्निक। ठीक है ना, वो फोरशैडोइंग है। और इसके अलावा हमने बात की डायलॉग प्रेजेंटेशंस की। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, जो कि आपके जो बच्चे यूजी में हैं उनके लिए भी, पीजी में हैं उनके लिए भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप सभी के लिए मैंने स्पेशल नोट्स बनाए हुए हैं, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप पीजी के हैं, या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए स्पेशल वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, तो कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों के लिए और जो हमारे एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं जो BMA के, उनके लिए डिटेल में जैसा एज पर देयर सिलेबस वो हमारे नोट्स अवेलेबल है। अगर जो आप वो परचेज करना चाहते हैं नोट्स, और यूपी टीजीटी के स्पेशली जो हमारे बच्चे देख रहे हैं उनके लिए वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक नोट्स बनाए हैं, और जिसमें पूरा का पूरा ये मान के चलिए कि एक गागर में सागर भर दिया गया है दोस्तों। ऐसे स्पेशल नोट्स हैं आपके, जिसको पढ़कर आपका एग्जाम क्लियर होना निश्चित है। तो ऐसे नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगर जो आप वो नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9520307471 पर, जो कि थंबनेल पर भी दिया हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन।